अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गर्ल्स कॉर्नर। दिस इज योर होस्ट यूके और मैं हाजिर हूँ एक न्यू एपिसोड में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के टॉपिक के साथ। मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड। एज यू नो कि मेरे हर शो में मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी दोस्तें मौजूद होती हैं, तो आज मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड मौजूद हैं, रिया खान। जी फ्रेंड्स, मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूँ रिया खान, आपके अपने फेवरेट शो में गर्ल्स कॉर्नर में। हमारे साथ एक और हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड है। हम हमेशा से इस प्रोग्राम में यूके से हम गाना सुनना चाह रहे थे, लेकिन यूके हमें गाना सुना नहीं रही थी, इसलिए हमने एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड को बुलाया है जो कि सिंगर भी हैं। तो वो हैं हाइफा। अस्सलाम वालेकुम हाइफा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो हाइफा, सिंगिंग, पता है नाज़रीन, हम लोग पिछले शो में बहुत आपस में लड़ रहे थे। खैर हाँ सच, तुमने तो लास्ट शो मिस किया ना, यू वर बिजी समवेयर। तो लास्ट शो में हम लोग एक दूसरे को कह रहे थे कि यार तुम गाओ। वेल हमारी अनारकली एज यू नो मिसिंग है, तो लास्ट शो में काफी हल्ला गुल्ला चल रहा था कि कौन गाना गाएगा था। लेकिन मैंने चाहा था कि तुम गाना कोई सुना दो, लेकिन तुम जिद की पक्की हो, नहीं सुनाया। नहीं, बस नॉट वाज इन मूड। बहरहाल इस दफा हम लोगों ने अपनी एक फ्रेंड ही बुला ली जो कि बहुत अच्छे गाने गाती हैं, तो इस दफा तो ज्यादा हम एंजॉय करेंगे और आपको सुनाएंगे बड़े मजे मजे के सॉन्ग शो के साथ साथ। एज यू नो हमारे शो में हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स को। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मजे का है, लड़के और लड़कियों का फेवरेट मेकअप। जी हाँ, क्योंकि मेकअप रिया आपको भी बहुत अच्छे से पता है और ऑब्वियसली सिंगर है, मेकअप शेकअप तो चलता रहता होगा, है ना? मेकअप शेकअप तो बल्कि अब तो खुद भी करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया होगा। जरूरत है, फैशन तो है ही, लेकिन अब जरूरत भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा मेकअप आजकल लड़कियां घर में भी करके फिर रही होती हैं। बहुत आम हो गया है वो जो एक मिरर मेकअप होता है, नेचुरल मेकअप लड़कियां मोस्टली करती हैं, स्कूल जाने से पहले करती हैं, बहुत करती हैं। स्कूल गोइंग बच्चे तो आज हमसे ज्यादा तेज है। उन्हें जवानी होती है ना तो बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है। इवन की यूनिवर्सिटी की गर्ल्स थोड़ी सिंपल होती है, लेकिन स्कूल गोइंग बच्चे बहुत तेज होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में थोड़ा सा आप में ना मेच्योरिटी आ जाती है, आपको पता होता है यार नहीं अब वो नहीं। जब कॉलेज लाइफ नई स्टार्ट होती है तो सबको ही पता होगा, तो मेरी फ्रेंड्स देख रही है शो कि कॉलेज लाइफ में तो नया नया जब बंदा कॉलेज में जाता है तो बड़ा दिल करता है यार ये भी। फ्रेंड को देखा उसने बालों में मतलब कुछ कैचर यूज किया है, डाई करवाया तो वो करो, लिपस्टिक और ऑल दैट, स्पेशली लाइनर और मस्कारा सबको मैं खुद करती थी, आई नो दैट। लेकिन क्योंकि मैं चाहूंगी कि हाइफा अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि स्टार्ट से लेके कि इन्होंने अपना कैरियर का आगाज कैसे किया और क्या इनके पीछे मकसद था, मोटिव था, क्यों हाइफा? बिकॉज फैमिली में पहले से मेरी बड़ी सिस्टर रागनी है, वो सिंगर थी। अच्छा, वो सिंगर तो उनको देखकर मुझे शौक ये हुआ, जरा सी मेरे अंदर से उठने लगे अच्छा, कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो बस आपके सामने हूँ। हाँ जी बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको सिंगर? मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। अपने एल्बम पे मैं काम कर रही हूँ और उसके साथ साथ वीडियो पे भी। वेल वीवर्स, एज यू नो हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, हाइफा खान। शी इज अ सिंगर। उन्होंने अभी अभी अपनी एल्बम पे काम भी स्टार्ट किया है। 2-2.5 साल से उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की हुई है, शौक था, और अब नाउ रिसेंटली वो अपनी एक एल्बम रिलीज करने जा रही है। इंशाल्लाह आप सब लोग देखेंगे उन्हें एल्बम में भी। तो हाइफा कोई मतलब चाम जस्ट बहना को देख के ही स्टार्ट हुआ? हाँ जी बिल्कुल। इससे पहले बचपन से भी था कुछ? नहीं, बचपन में नहीं था। तो हाइफा क्या ये आवाज का था कि आवाज अच्छी है, किसी ने कहा कि तुम्हें सिंगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ये एकदम से शौक उठा नहीं भाई मेरी बहन है तो मैंने तो करनी है? जब आप किसी चीज को देखते हो ना, जो आपको खुद को अच्छी लगे देखने में, कि अगर ये अच्छी है तो मुझे सूट करेगी, मुझे करेगी, तो मैंने सोचा शायद मुझे भी सूट करे। लेकिन वो अल्लाह की ऐसी कुदरत थी कि मुझे सूट किया और मैं उसको पूरी उतरी। मतलब सिस्टर ने इस चीज में क्या किया आपको, मतलब अप्रिशिएट किया? हाँ, हाँ यार, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ सपोर्टेड है, वो मेरे साथ हैं और उनको बहुत शौक है कि मुझे फेम मिले, मैं काम करूं और तो कामयाब सिस्टर ने हूं। क्या हेल्प की, सिखाया? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ ना भी होके मेरे साथ हैं। जी बिल्कुल। That's really cute ना? देखा बहनों का प्यार तो बहनों का देखो बहुत वैसे कम होता है। सीखो कुछ, आप सीखो यूके, आपको सीखना चाहिए। क्या नॉर्मली होता है कि सिस्टर्स बहुत लड़ती हैं आपस में, और इवन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जेलसी होती है, लेकिन अपनों से नहीं ना होती। जेलसी है। भाइयों से जो लड़ाई झगड़ा होता है वो तो बड़ा एक प्यारा सा रिश्ता होता है, उसमें आप लड़ते हो, झगड़ते हो एक दूसरे से, थोड़ी देर बाद फिर सुलह कर लेते हो, शेयरिंग भी उन्हीं से करते हो, स्पेशली सिस्टर से। तो लेकिन नॉर्मली होता है कि अभी बात मेकअप की चल रही थी, तो आप अपना मेकअप जो इस तरह की चीजें होती है अपनी बड़ी बहनों से अडॉप्ट करते हो ना, तो इस बात पे अक्सर जो बड़ी बहनें होती है ना वो थोड़ा करती हैं कि तुम क्या हर बात में मुझे कॉपी कर रही हो, ये थोड़ा टेस्ट करती है, बड़ी बहनों का ये होता है। लेकिन ये हाइफा से पूछूंगी कि आपकी सिस्टर ने नहीं कहा कि नहीं तुम कॉपी कर रही हो? बल्कि उनको तो इतना शौक है कि मैं मतलब ऐसा कुछ करूं जो मतलब मुझ में खुद मुख्तारी है
और मैं अपने हाथ से जो काम करूँ, उनका यही शौक है कि मैं कॉन्फिडेंस है। हाँ बिल्कुल अपने हाथ से करूँ। बहरहाल आप मुझे ये बताओ हाइफा कि मेकअप से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है उसमें मेकअप आप खुद करते हो अपना? जी खुद करते हो, सीख लिया जी। अभी जो अब आपने सारा सिस्टर को देख हाँ, अभी जो बैठ के आपने सारा मेकअप शेकअप किया है वो खुद किया? हाँ जी बिल्कुल। देख ले नाज़रीन, हम एक हम निकम्मे रह गए जिन्हें कुछ भी नहीं, करना आप नहीं बहुत आता। क्यूट हैं, आप भी बहुत प्यारी हैं। नहीं वो तो अल्लाह का शुक्र है, सुन लो। और आपका मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपका भी। थैंक यू सो नहीं मच। ये बात तो नहीं ये किया तो ना। फॉर्मेलिटी करी ना आपका भी। जी नहीं तो देख लो यूके, मतलब उसको जो चीज क्यूट लगी उसने फौरन से बोल दिया। देख लो यूके, तो फिर मेरे क्यों? हम फ्रेंड भी तो है ना, वो तो तो अगर मैं आपकी तारीफ करूंगी तो ये नाराज हो जाएंगे। बस देख लो। सबसे अच्छा मैंने उनको पता नाराज नहीं मुझे हाइफा आप में लगा है आपका नेल पेंट, यार नेल आर्ट बहुत अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल, ये मैंने खुद नहीं किया, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये सिस्टर ने किया। दिखाओ वही ना जो जरा singer है। व्यूअर्स को अपना नेल आर्ट ऐसे करके। वाओ दैट्स लुकिंग रियली नाइस। Thank you. आजकल इसका इतना ज्यादा ट्रेंड हो चुका है व्यूअर्स, मैं बता नहीं सकती। डेली मतलब जब फेसबुक खोलते हैं तो इतने ज्यादा नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं नेल आर्ट्स को देख के। यू नो यूके कभी एक जमाना था कि नेल आर्ट तो जहनों में भी नहीं था, वहमो गुमान में भी नहीं था। हाँ, लेकिन वो जो आर्ट होता था वो मेहंदी का आर्ट होता था, मेहंदी का बहुत होता खूबसूरत। था। वो लड़कियों के श्रृंगार का एक हिस्सा है, यू नो। हिस्सा होता था और वो हाँ। मोस्टली यूज भी आपके ना इन हिस्सों पे होता। इन हिस्सों पे भी, और वैसे भी वो हाथों पे भी नक्शो निगार, और इतने खूबसूरत लगते थे। खूबसूरत लगता था। और एक मतलब बिल्कुल पता है आजकल बहुत सारी वो डिजाइनिंग मेहंदी वो आर्टिफिशियल चली है, लेकिन उनकी वो बात नहीं है जो ग्रेस real वो मेहंदी मतलब की थी। टेम्परेरी है, आप थोड़ी देर लगाओगे खत्म। अदरवाइज पहले तो जैसे मैंने देखा था, मम्मा भी बताती हैं कि यार चूड़ियाँ और स्पेशली मेहंदी ये वो गोल गोल टिक्की है ना। हाँ वो बहुत क्यूट, और वो बताती हैं कि मोस्टली और स्पेशली ना वो मैरिड वुमेन्स का वो सिंगार कहा जाता है बिल्कुल सही कि कह वो रही जब तक उनके हस्बैंड रहता है वो तो बहुत जरूरी होता है। है। बिल्कुल। आपने कभी मेहंदी लगाई हाइफा? जी लगाती हूँ। लगाते हो? कैसे ईद पे। लगाते हो? डिजाइनिंग करते हो या ये खुद तो मैं लगा ही नहीं सकती मेहंदी, फिर भी? क्योंकि वो पता नहीं क्या कर देते, देखिए क्योंकि आजकल भी ना वही कोशिश trend करती हूँ वापस आ रहा है। लेकिन होता नहीं हाँ है। वो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मेहंदी से रिलेटेड मुझे याद है, मेहंदी पहले तो हम लोग मतलब ये अपनी इन क्या कहते हैं ना तलियां, हाँ। तलियों पे हम लोग वो हथेलियों बनाते पे। हैं ना, हथेलियों पे एग्जैक्टली उन पे हम लोग वो गोल 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 गोल, बिल्कुल। सर्कल्स और वो बनाते हैं। आजकल इसके बैक पे चले हुए हैं जो बहुत क्यूट लगते देखिए हैं। ये भी वही कह रहे हैं कि वो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फैशन दोबारा आता है। दोबारा तो आता है। यही वही चीज है कि पहले हम डिजाइनिंग पे बहुत था, लड़कियां यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मेहंदी डिजाइनिंग लगाती करवाती थी यार, बहुत ज्यादा, literally, वो बहुत literally। क्यूट लगता बहुत था। क्यूट। लेकिन अब फिर से वही आ गया कि एक सिंपल सा वो एक टच भी सिंपल सा भी आता है, मॉडर्न भी, एक छोटी सी गोल सी टिक्की सी बना के, वो क्यूट लगता है ना, यू नो। और मेकअप का मतलब आई डोंट थिंक सो ये है कि आप अपने आप पे इतना कुछ थोप लो, इतना कुछ लगा लो कि मतलब आप पूरी की पूरी ना वो ब्यूटी बॉक्स लगो। इट जस्ट मीन कि आप लोग खूबसूरत लगो। वो आप चाहे सिंपल से लिपस्टिक से लग सकते हो, एक आईलाइनर से लग सकते हो, एक काजल से लग सकते हो, तो वो चीज मेरे ख्याल से खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काफी। और ये वैसे डिपेंड करता है लड़की की लुक्स पे भी। अब जैसे कि हाइफा को देख लें, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने कलर्स लगाए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। कुछ लड़कियां होती हैं कि उन्होंने अपने ऊपर जैसे कुछ, अक्सर मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं भी थोप लेती हूँ सीरियसली, ट्रस्ट मी। थैंक गॉड शी एडमिटेड। नहीं सीरियसली, और बहुत सूट नहीं करते, यू नो। तो कुछ लोग होते हैं जो एक लाइट सी लिपस्टिक लगा ले और उन पर, और मेरे ख्याल से ये है कि अगर आप कलर कॉम्बिनेशन जैसे अब मतलब आपने ड्रेस पहना है उसके साथ अगर आप मैचिंग करें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। मैचिंग भी करो यार, मैचिंग भी लेकिन करो। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बस हम जो कर लेंगे हमें अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, वो भी ये मैं गलत है। कहती हूँ ये बहुत बड़ी, सॉरी टू से मेरी बहुत सी फ्रेंड्स सुन रही होंगी, लेकिन मैं उन्हें ये कहूंगी कि यार जो भी करो इतना करो और ऐसा करो जो कि आपको सूट करे। मतलब लड़कियां कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाती हैं कि यार हम लोग पता नहीं क्या लगेंगे, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं जब वो चार लोगों में सामने आती हैं तो या तो वो किसी के मजाक का हिस्सा बन जाती हैं या तो वैसे फ्लैट। बिल्कुल। और आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ कभी कभी जब छोटे थे या कभी इस तरह से, कभी कोई बचपन का वाकया यूके सुना दो आज, बस सुना दो। बचपन का वाकया लाइक मेकअप तो मुझे आता ही नहीं है। सब मैं पहले ही बता दूं भी मेकअप शेकअप मेरे बस की बात नहीं, बिल्कुल नहीं आता, कोई नहीं कर सकती मेकअप। अभी भी अगर करके बैठी हूँ तो ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। लाइक स्टार्टिंग में कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो खैर नहीं, वहाँ पे तो जितना होता था सिंपल वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन हाँ कॉलेज में जब फ्रेंड्स को देखना लाइनर्स और वो काजल यूज करना वो थोड़ा बहुत करती। देखिए मेरे साथ एक दफा बड़े मजे का सीन हुआ ना, मेरे कजन की शादी थी, तो छोटे थे हम लोग, 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में क्या होता है बच्चा, तो मुझे शौक था कि मैंने साड़ी पहनी। अब देखो मैं और साड़ी, छोटी सी बच्ची, तो घर वालों ने बहुत मना किया लेकिन जिद्दी थी,
उन्होंने कहा चलो ठीक है इसको बनवा दो, उन्होंने बनवा दी। अब मुझे जिद्दी के मेकअप भी मैंने खुद करना है, ठीक है। अब इमेजिन करो ये मैडम क्या बन गई होंगी, मैं तो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में ला सकती अब हूँ। इमेजिनेशन वो जो रियल में सीन हुआ था ना वो ना पूछो। अब जो मैं करके बाहर निकली ना तो सब ने तो सर पीट लिया कि ये क्या। अब वो मुझे कह भी नहीं रहे थे, कहते तो मैंने बुरा मानना था और मैंने रोना शुरू कर देना था। तो ये बात है कि मैं अब जब पिक्चर्स देखती हूँ मैं कहती हूँ मुझे क्यों नहीं मना किया, क्यों नहीं मना किया। तो लाइक मैं अजीब लग रही थी। उसके बाद जब मैं ड्रेस चेंज किया ना फिर सबने तारीफ की, तब मैंने मुंह शुद्ध धो के जब मैंने जीन्स वगैरह पहनी तो कहते नहीं अब लग रही है इंसान। अब इंसान लग रही हो। लाइक वही सीन हुआ ना कि हम लोग अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए इतना कुछ लगा लेते हैं मुंह पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह हमारी न्यू जनरेशन हम लोग हैं तो अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ यार डिसेंसी क्या होती है, आपने किस तरह से मेकअप करना है। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी कॉलेज में अपने फ्रेंड्स इर्द गिर्द देखती हूँ, मेरी जो एज फेलोज हैं तो वो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे से अपने आप को अपनी लुक्स में उनकी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत सेटिस्फाइड होती हूँ कि चलो एटलीस्ट हम लोगों में ये अवेयरनेस हुई है कि यार मेकअप क्या है। बिल्कुल। और हाइफा और यूके आप लोगों को पता है आपने कभी पिंड का मेकअप देखा है? कभी कोई हुआ चांस ऐसा कि गांव जाना हुआ और शादी अटेंड फिल्मों में तो स्पेशली देखते रहते हैं। फिल्मों का एक सीन अलग से है लेकिन वैसे नहीं, ही अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता है क्या किया होता है आपको पता है? आई हैव सीन दैट, बड़े मजे के सीन होते हैं। एग्जैक्टली बिकॉज़ उन्होंने थोड़ा काफी सारा वो कुछ वाइट सा वो मल के ना तो उसके बाद लाल सी ना वो लालियां लगाई होती हैं। अब नहीं है, अब नहीं है, अब थोड़ा जमाना चेंज हो गया। वो पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो गांव की माशाल्लाह लेडीज हैं उन्होंने स्टार्टिंग से देखी है हमारी पाकिस्तानी फिल्में, जिसमें हमारी वो पुरानी जो हीरोइन थी उन्होंने बहुत ज्यादा फेस पाउडर करके और ऊपर यहाँ पे चिक्स पे इतनी ज्यादा वो लाली लगाई होती थी, गोल गोल वो भी सर्कल में लगाते हैं। वो डॉल्स में होती थी बिल्कुल, क्योंकि डॉल्स भी वैसी कभी मार्केट में आया करती थी जिनकी ना ये बस अभी मेरी पुरानी बाबी डॉल पड़ी हुई है उसकी भी मतलब बड़ी, लेकिन वो एक अलग चीज है यार, वो क्यूटनेस ही वो है। कहते हैं ना कि जाले से पड़ोसी का अगर वो मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के लाल कर लेते हैं, ये वो वाला हिसाब हो गया। तो मतलब मेकअप का जितना बंदा डिस्कस करे ये टॉपिक तो खत्म होने वाला नहीं है। बहरहाल नाज़रीन सुनते हैं हम हाइफा से एक बड़े मजे का ट्रैक कोई सुनते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। जी हाँ हाइफा, तो अब हमें क्या सुना रही हो? क्योंकि बगैर सुनाए तो यहाँ से हिलने नहीं देते। हाँ जी बिल्कुल जरूर, मैं अपने एल्बम से आपको एक डांसिंग नंबर सुनाऊंगी। अच्छा एल्बम से सुनाएंगी आप मुझे? सुनने दीजिए, हाइफा की एल्बम का सॉन्ग है जो हमें सुनाने जा रही हैं, पहले ही सुन लें आप। महिया है महिया 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 है महिया 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 तेरिया जुदाइया मैनू मारिया तेरिया दुखाने दिल सड़िया तेरिया जुदाइया मैनू मारिया मारिया तेरिया दुखाने दिल सड़िया नींद ना आए मुझे रातों में सुन मेरे जानू मेरे हानिया महिया 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 महिया। थैंक यू। आप एक बात बताओ, ये पोएट्री कौन लिखता है? पोएट्री डिफरेंट पोएट हैं जो लिखते हैं मेरे एल्बम के लिए, और म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो भी डिफरेंट ही कंपोज कोई और करता है? हाँ जी बिल्कुल। चलो कुछ अपना पार्टिसिपेशन देती हो बीच में, कुछ ऐड करती हो अपना? कोशिश करती हूँ कुछ रुकमे डाल लेना। हाँ जी बिल्कुल। स्टार्ट में मतलब थोड़े बहुत पंगे लेता रहता है, जैसे टाइम बीइंग की तरह होता है, मतलब टाइम के साथ प्रोफेशनल होते चलते होते जाते हैं। इसके बिल्कुल। अलावा मतलब कभी सोचा कि जो गाना गाना है वो मैं खुद कोशिश करूं कि लिखूं अपने हाँ अल्फाज जी गाऊं? बिल्कुल। कोई ऐसा सॉन्ग है? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मुझे अपने से कुछ करना चाहिए। अच्छा लड़कियों में यार ये बहुत अजीब आदत है, मतलब कुछ भी देखती हूँ उनका दिल करता है यार ये तो बस मैं कर ही जाऊं। मतलब मैं देखूंगी ना कुछ यार वो बंदी सिंगिंग कर रही है, अच्छी लग रही है, सिंगर है, अम्मा के पास, माँ जी मेरा दिल कर रहा है काश मैं भी सिंगर होती, मैं भी गाऊं। स्टार्ट हो जाना सिंगिंग घर में, 2-3 दिन अम्मा ने कहना खुदा का वास्ता लड़की चुप कर जाए। बल्कि मैं सीक्रेट बात है मैं बता दूं, मुझे भी कहीं ना कहीं सिंगिंग का बड़ा शौक है, और मेरे घर में जो मेरा नाम है मेरी मम्मा ने डाला, वो मुझे कहती है मेरा फटा हुआ स्पीकर और ये रियल बात तो है। आप भी शेयर करें ना हमारे साथ। बिल्कुल यूके आज तो तुम्हारा गला भी ठीक है, ना किया करो। नहीं आज मैं सिंगर के सामने गाऊं क्यों? मेरी बिस्ती करवानी है वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फ्रेंड्स भी हैं बिल्कुल।
नहीं बैंड ये याद करवाती है बार बार, हम फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा नहीं, आज आपसे सुनना, आज आपका दिन है। हाँ वो तो मैं सुनाऊंगी बिल्कुल। तो वही ना, मेरी मम्मा ने मेरा घर में नाम रखा फटा हुआ स्पीकर। मैं कहीं भी गा रही होती ना, वो कान पकड़ के। और सबसे बड़ी बात, घर में मैंने जब गाना होता है ना, तो मतलब जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, मोहल्ले वाले हैं या इर्द गिर्द जो घर हैं, उनको मोस्टली पता होता है कि आज ये घर में है। एक दो दिन अगर मेरी गाने की आवाज ना आए, मतलब मैं घर में इतना चीखती हूँ, तो स्पेशली लोग जो है ना इर्द गिर्द की जो आंटियां होती हैं, अम्मा की फ्रेंड्स होती हैं, वो मामा से पूछने आती हैं कि आज खैर है, आवाज नहीं आ रही, कहाँ पे है। देखिए क्योंकि एक बात है कि ये बोल रही थी कि मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ ऐसा है। नॉर्मली सिंगर जो होते हैं ना, वो पोएट भी होते हैं। उनके क्या शायद मेरे ख्याल से जहन में कुछ ऐसा होता है कि पोएट्री उड़ती उड़ती आ जाती है। क्योंकि अभी जो ये मैंने अभी जो सॉन्ग आपके साथ शेयर किया है, इसमें मुझे कुछ लग रहा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ये अभी रिसेंटली मैंने इसको आपको लग रहा था कि इसमें कोई वर्ड ऐड या लेस कर सकते। हाँ जी बिल्कुल, ओ अंदाजा हो जाता है। मैंने अभी रिसेंटली इसको रिकॉर्ड किया और इसमें मैंने कुछ अपने से किए हैं वर्ड। अच्छा, तो कुछ मुझे जो अच्छे नहीं लगे। जो है उसमें पिक्चराइजिंग किसकी, आप खुद ही हो? अभी वीडियो पे काम कर रही हूँ। वीडियो पे काम? हाँ जी बिल्कुल, और एल्बम के भी सॉन्ग मैं कर रही हूँ। तो यही तो बोल रही कि आप मॉडल, एज ए मॉडल आप खुद ही आई हैं? खुद ही आपका प्लान है फ्यूचर के एज ए मॉडल आप खुद ही आएंगी सारे सॉन्ग्स में? हाँ जी। वैसे हमारे सिंगर्स में ये भी बहुत है क्वालिटी, वो खुद ही आते हैं नॉर्मली स्क्रीन पे। पहले होता था कि मॉडल कोई और होता था, सिंगर ट्रेंड कुछ और चल पड़ा है। मतलब आजकल ये है ना कि हमारी यंग जनरेशन, पहले होता था कि जो पुराने सिंगर हैं वही आ रहे हैं, गा रहे हैं। माशाल्लाह यंग जनरेशन, अब मेरा नहीं ख्याल कि आपकी एज 22 समथिंग इतनी होगी, इस एज में हो गए आप। हाँ, और अब देखो इस एज में शी इज डूइंग सिंगिंग माशाल्लाह, तो दैट इज वेरी गुड थिंग। मतलब जैसे हमारे सिंगर रह गए पुराने, नुसरत फतेह अली खान साहब, और इसके अलावा नूर जहान और मोहम्मद अली। नहीं वो सिंगर नहीं है, वो तो एक्टर हैं। और वो एक पुराने गुलाम अली या, तो मतलब वो ही गा रहे थे। और हमारे जो मतलब हमारे से पहले जो जनरेशन, ये मेरे मॉम डैड, वो उन्हीं को सुनते आए हैं। अब जो है माशाल्लाह यंग जनरेशन गा रही है, उनमें इतने गट्स हैं कि वो लोग कर रही हैं। पता है क्योंकि बात होती है अवेयरनेस की, किसको किस कदर अवेयरनेस होती है, और गॉड गिफ्टेड भी होना चाहिए ना। बिल्कुल। ये अभी तो सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ने आवाज नहीं दी और आप स्टेज पे चढ़ के स्टेज को फोड़ रहे हो, अभी मैं एक बात बीच में ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि बात हो रही थी स्टेज के फोड़, अगर आपको कुछ आ नहीं रहा, आप लगे हुए गा रहे हो और सुनने वाला बेचारा कह रहा खुदा का वास्ता यार तू उतर जा स्टेज से, तो दैट्स रिक्वायर्ड। मैं भी बात कर रही थी मेकअप की, तो जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें मैं एक हमारे सिंगर हैं, बहुत अच्छी हमारी सिंगर हैं हदीका कियानी, ठीक है, उनकी बात मैं जरूर करूंगी। क्योंकि वो जब भी अपने किसी गाने में, वीडियो में, एल्बम में नजर आती हैं, तो यार उनका गेटअप, उनका मेकअप कैसा एग्जैक्ट होता है। शी इज अ रियली प्रिटी लेडी, आई मीन द वे शी ट्रीट हरसेल्फ, मतलब उसका जो मेकओवर होता है, मस्ट से दैट, बिल्कुल सही कहा है आपने। उनका जो, मैंने जितनी हमारी सिंगर फीमेल देखी है माशाल्लाह, हर बंदी कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छे अपने आप को साबित करे और कैरी करे, बट शी इज वन ऑफ देम के जो बहुत अच्छे से, द वे शी ड्रेस, द वे शी टॉक, द वे शी संग, और डांस भी है, सब कुछ है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। और यू नो अगर वो चाइनीज बन रही है तो चाइनीज है, अगर जापानी बन रही है, पाकिस्तानी बन रही है, मलेशियन बन रही है, व्हाटएवर शी डूइंग, आई मीन लाइक शी इज सच अ प्रिटी डॉल, लाइक मतलब वो इतनी अच्छी लगती है, उसमें लगता है शायद ये वही बंदी है। वेल व्यूअर्स, बहुत सी बातें की अबाउट मेकअप। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं हाइफा से, उनकी सिंगिंग से रिलेटेड, और आपके साथ शेयर करते हैं बहुत कुछ अबाउट मेकअप। सो लेट्स टेक अ लिटिल बिट ब्रेक।